हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जेरंड फ्रेजेस। जेरंड फ्रेजेस क्या होती है और उनको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। हमें अगर जेरंड क्या है ये पहचानना आता है तो जेरंड फ्रेजेस पहचानना बहुत आसान है। यूजेस ऑफ जेरंड फ्रेजेस। जेरंड फ्रेजेस का उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। जैसे ही जेरंड सेंटेंस में यूज किया जाता है वैसे जेरंड फ्रेजेस का यूजेस भी सेम तरीके से किया जाता है। जैसे जेरंड फ्रेज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। We can replace the gerund phrases with the prepositions like this, that, it without changing the meaning of a sentence. हम जेरंड फ्रेज की जगह पे सेंटेंस में दिस, दैट, इट यह प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। कारण जेरंड फ्रेज यह एक नाउन का काम करती है और नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे हम इट का यूज करते हैं किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के लिए इट का यूज करते हैं, वैसे ही जेरंड फ्रेज की जगह हम दिस, दैट, इट इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। ईटिंग जंक फूड एवरीडे इज अनहेल्दी। इस सेंटेंस में ईटिंग जंक फूड एवरीडे यह एक जेरेंडियल फ्रेज है, बट उसकी जगह नेक्स्ट सेंटेंस में हम ईट का यूज कर सकते हैं। उदाहरण, इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। उससे हमें सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। हमने इस सेंटेंस में ईटिंग जंक फूड एवरीडे के जगह ईट का यूज किया है। स्ट्रक्चर होगा जेरंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी विदाउट नॉलेज ऑफ यूजिंग इट प्रॉपरली इज अ डेंजरस थिंग। इस सेंटेंस में हैविंग मेन जेरंड है। प्लेंटी ऑफ मनी ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड हैविंग। प्लेंटी ऑफ मनी यह हैविंग इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है। विदाउट नॉलेज ऑफ यूजिंग इट प्रॉपरली यह मॉडिफायर है। इज वर्ब है और अ डेंजरस थिंग यह इज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी विदाउट नॉलेज ऑफ यूजिंग इट प्रॉपरली यह एक जेरंड फ्रेज है। दोस्तों, जेरंड फ्रेज में कभी कभी मॉडिफायर होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग जेरंड फ्रेज में होता है। दूसरा उदाहरण, पॉरिंग गार्बेज इन रिवर्स मेक्स देम डर्टी। नदियों में कचरा डालने से वह गंदी हो जाती है। इस सेंटेंस में पोरिंग जेरंड है, गार्बेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड। इन रिवर्स यह मॉडिफायर है, यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मेक्स मेन वर्ब है, देम डर्टी यह मेक्स इज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। पॉरिंग गार्बेज इन रिवर्स यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज है। उसका अर्थ निकलता है नदियों में कचरा डालना। तीसरा उदाहरण देखते हैं। बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड। ईमानदार रहना हमेशा सराहा जाता है। इन दिस सेंटेंस बीइंग इज द जेरंड ऑफ अ वर्ब बी। बी इस वर्ब को आईएनजी लगा के जेरंड तैयार किया गया है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इज वर्ब है, ऑलवेज एप्रिशिएटेड यह इज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बीइंग ऑनेस्ट यह एक जेरंड फ्रेज है। जेरंड फ्रेज का दूसरा उपयोग देखते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब।
एग्जाम्पल 1, ही लाइक्स बीइंग प्रेज्ड इन पब्लिक। पब्लिक में उसकी प्रशंसा की जाना उसे अच्छा लगता है। मतलब कोई अगर उसकी पब्लिक में प्रशंसा करता है तो उसे वह अच्छा लगता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, लाइक्स मेन वर्ब है, बीइंग प्रेज्ड इन पब्लिक यह एक कंप्लीट जेरंड फ्रेज है। सेंटेंस में यह फ्रेज लाइक्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2, मोस्ट पीपल लाइक गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। इस सेंटेंस में मोस्ट पीपल सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब, गोइंग ऑन पिलग्रिमेज यह एक जेरंड फ्रेज है। यह लाइक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। गोइंग ऑन पिलग्रिमेज इस जेरंड फ्रेज में गोइंग यह जेरंड है, ऑन पिलग्रिमेज यह उसका ऑब्जेक्ट है। बट ऑन पिलग्रिमेज यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। ऑन पिलग्रिमेज इस फ्रेज में ऑन प्रीपोजिशन है, पिलग्रिमेज यह उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3, द डॉक्टर रिकमेंड्स टेकिंग द मेडिसिन्स ऑन टाइम। इन दिस सेंटेंस द डॉक्टर सब्जेक्ट है, रिकमेंड्स मेन वर्ब, टेकिंग द मेडिसिन्स ऑन टाइम यह जेरंड फ्रेज है। इस जेरंड फ्रेज में टेकिंग यह मेन जेरंड है, द मेडिसिन उसका ऑब्जेक्ट है, ऑन टाइम यह मॉडिफायर है और ऑन टाइम यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। यह फ्रेज ऑन प्रीपोजिशन और टाइम उसका ऑब्जेक्ट ऐसी बनी है, ऑन टाइम। जेरंड फ्रेज का तीसरा उपयोग देखते हैं। जेरंड फ्रेज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जेरंड फ्रेज कैसे बनती है वह देखते हैं। अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग इन अ डार्क रूम। बच्चे को अंधेरी खोली में सोने से डर लगता है। इस सेंटेंस में अ चाइल्ड सब्जेक्ट, इज वर्ब, अफ्रेड ऑफ यह एक फ्रेज है। यह इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम कर रही। स्लीपिंग इन अ डार्क रूम यह एक जेरंड फ्रेज है। दूसरा उदाहरण, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑल डे। दिन भर चल के मैं थक गया हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, टायर्ड एडजेक्टिव, ऑफ प्रीपोजिशन, वॉकिंग ऑल डे जेरंड फ्रेज। तीसरा उदाहरण, द सर्वेंट अपोलॉजिज्ड फॉर बीइंग लेट। इस सेंटेंस में द सर्वेंट सब्जेक्ट, अपोलॉजिज्ड मेन वर्ब, फॉर प्रीपोजिशन, बीइंग लेट यह जेरंड फ्रेज है। एग्जाम्पल नंबर 4, आई एम थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अ न्यू हाउस। मैं नए घर में रहने के लिए जाने के बारे में सोच रहा हूँ। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, एम थिंकिंग यह एक वर्ब है। इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, थिंकिंग मेन वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, मूविंग टू अ न्यू हाउस यह एक जेरंड फ्रेज है। एग्जाम्पल नंबर 5, आई सक्सीडेड इन सॉल्विंग द पजल। मैं पजल सॉल्व करने में सक्सेस हो गया। मैंने सक्सेसफुली पजल सॉल्व कर दी। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, सक्सीडेड मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन, सॉल्विंग द पजल यह जेरंड फ्रेज है। एग्जाम्पल नंबर 6, वी टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन अ ट्रिप। हमने ट्रिप पर जाने के विषय पर चर्चा की। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट, टॉक्ड मेन वर्ब, अबाउट प्रीपोजिशन, गोइंग ऑन अ ट्रिप यह एक जेरंड फ्रेज है। यह फ्रेज कैसे बनी है? गोइंग यह मेन जेरंड है, ऑन अ ट्रिप यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। गोइंग ऑन अ ट्रिप यह एक जेरंड फ्रेज है। ऑन अ ट्रिप यह उसका ऑब्जेक्ट है।
एग्जाम्पल नंबर 7, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखने में रुचि दिखाता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, इंटरेस्टेड मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन, लर्निंग इंग्लिश जेरंड फ्रेज है। इसमें लर्निंग या जेरंड है, इंग्लिश यह उसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वेर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द सिनेमा हॉल। हमें सिनेमा हॉल में जाने से रोका गया था। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट, वेयर प्रिवेंटेड मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, फ्रॉम प्रीपोजिशन, एंटरिंग द सिनेमा हॉल जेरंड फ्रेज। यहाँ एंटरिंग जेरंड है, द सिनेमा हॉल यह उसका ऑब्जेक्ट है। टाइप नंबर 4, यूजेस ऑफ जेरंड फ्रेजेस एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज हॉबी इज रीडिंग बुक्स। इन दिस सेंटेंस हिज हॉबी सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, रीडिंग बुक्स जेरंड फ्रेज। इस सेंटेंस में हिज हॉबी इज इतना कहने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। रीडिंग बुक्स यह कह के हमें समझ में आता है कि उसका शौक बुक्स पढ़ना है। रीडिंग बुक्स यह इस सेंटेंस में हिज हॉबी इज सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, हर पैशन इज ड्राइंग पिक्चर्स। उसका जुनून चित्र बनाना है। इसमें हर पैशन सब्जेक्ट, इज वर्ब, ड्राइंग पिक्चर्स जेरंड फ्रेज। इस सेंटेंस में हर पैशन इज कह के सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। ड्राइंग पिक्चर्स कहने के बाद हमें पता चलता है कि उसकी पैशन क्या है। ड्राइंग पिक्चर्स इस सेंटेंस में हर पैशन इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, उसका अर्थ पूर्ण करता है। व्हाट इज हर पैशन? हर पैशन इज ड्राइंग पिक्चर्स। एग्जाम्पल 3, व्हाट आई लव मोस्ट इज ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वह चीज़ क्या है? न्यू प्लेसेस को जाना, नए नए जगह को भेंट देना। इन दिस सेंटेंस व्हाट आई लव मोस्ट यह एक सब्जेक्ट है, इज वर्ब, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस जेरंड फ्रेज है। इस फ्रेज में ट्रैवलिंग यह जेरंड है, टू न्यू प्लेसेस यह उसका ऑब्जेक्ट है, जेरंड का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह हमने देखा जेरंड फ्रेजेस का सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देना।